नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग लोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। लोग होता क्या है, लोग से रिलेशन क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। पहले तो लोग होता क्या है, बेसिकली लोग का मीनिंग है क्या, ये समझते हैं हम लोग। लोग का मीनिंग क्या है, लोग का मतलब क्या है, पहले लोग के बारे में डिस्कस करते हैं। हम इसको लॉगरिदम बोलते हैं, हिंदी में इसको लघु गुणक बोला जाता है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल होता क्या है, जैसे देखिएगा a की पावर x। अब a की पावर x को मुझे सोल्व करना है। सपोज 2 की पावर 50 है। अब 2 की पावर 50 को 2 को 50, जैसे मैं बोलूं कि साहब 2 की पावर 50 है, इसको कैलकुलेट करके बताइए। तो 2 इंटू कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 50 बार। बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लॉग का, ताकि हम आसानी से इसकी वैल्यू बता सकें। इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं। अब लॉग का यूज़ कैसे करते हैं, क्या मीनिंग है, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सिंपल एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करें। जैसे ये है कि a की पावर x की वैल्यू b है। अब मुझे x की वैल्यू पूछ ली गई, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, इधर भी अपन ने log a की पावर x बराबर log b। ये x इधर चला गया, x बराबर log a बराबर log b। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो log b अपॉन log a, और इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं log a इंटू बी, log a b। तो यहाँ इसका मीनिंग हो गया, जो x है वो a को हम क्या बोलते हैं, बेस, और b क्या है, नंबर। जो x है वो लॉगरिदम है जिसका बेस a है और b उस नंबर की लॉगरिदम वैल्यू है। तो यहाँ लॉग का यूज़ करने के लिए, बड़ी पावर को सोल्व करने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो, सबसे पहला एक दिमाग में फिट बैठा लें कि लॉग का यूज़ किस लिए किया जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आराम से या अच्छे से या जल्दी सोल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लॉग का। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो देख लीजिएगा एक बार। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू अपन बात करें, अगर log a और a, अगर log का बेस और वैल्यू सेम है तो इसका मीनिंग होगा log a अपॉन log a, और ये कट के क्या आ जाएगा, 1। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर ये दोनों सेम हैं तो इनकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1, फिक्स है। अगर वैल्यू सेम है तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें log a की पावर x, तो ये x हमेशा आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log a, x log a। तीसरी बात, log a की पावर x, अगर सपोज मल्टीप्लाई में है, log m इंटू log n है, तो इसको हम प्लस में लिख सकते हैं log m प्लस log n, log m प्लस log n। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे log 6 है, तो log 6 को मैं log 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो ये log 2 प्लस log 3 हो गया आपके पास। इस तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। और सपोज किसी के बेस में कुछ नहीं है, सपोज log a है, तो इसको हम मानते हैं log 10a। जिसका कोई बेस नहीं होता उसको log कितना माना जाता है, 10 का बेस माना जाता है। एक तो पहली बात तो सेम है तो 1 आएगा, अब पावर में है तो x आगे आ जाएगा log a, और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर यही डिवाइड में होता log m डिवाइड बाय n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log m माइनस log n। ये ध्यान रखना, वैसा वैसा भी प्रूव है, जो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उससे क्लियर होगा, ध्यान रखना।
जैसे एक सिंपल बात मैं करूं, एक जनरल एग्जांपल लेकर हम क्वेश्चन सोल्व करें तो देखिएगा, ये 1, 2, 3 और 4, बस ये 4 चीज़ें अगर दिमाग में सेट है ना तो आप बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। log 243 की वैल्यू हमसे पूछी गई, ये क्वेश्चन है। log 243 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब इस वैल्यू को कैसे सोल्व किया जाए, कैसे क्या किया जाए, ये हमें देखना कंपलसरी है। अब किस तरीके से देखेंगे समझिएगा। यह बेस 3 दिख रहा है ना, तो इस log 243 को भी 3 के बेस में लिख देता हूँ। ये 5 आगे आ जाएगा, log 3 ये 3 और log 3 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, 5 एकम 5, बोलो आंसर क्या आ गया 5। इस तरीके के क्वेश्चन जनरल मैं आज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, फिर अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूँ। log बेस में 10, log 2, log 4 x बराबर 0। हमसे पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी। तो अब सिंपल सा तरीका, सिंपल सी बात हम लोग कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ बेस 10 है, इस log को हटाया तो यहाँ क्या हो गया, देखो log 2, log 4 x बराबर 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1। इस 2 को हटाया, log 4 x बराबर 2 की पावर 1, कितना हो गया 2। अब मुझे x का मान चाहिए, 4 इधर चला गया तो 4 की पावर 2, बोलो कितना हो गया 16। बोलो आंसर इज बी राइट आंसर आ गया। हमने क्या किया, log 10, log 2, log 4 x बराबर 0, log 10 इधर गया, 10 की पावर 0 कितना हो गया 1। फिर 2 को इधर लेके गया, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2। 4 को इधर लेकर गया, 4 की पावर 2 कितना हो गया 16। बोलो राइट आंसर इज क्या हो गया 16। सिंपल गणित है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसे हम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सोल्व किया। जैसे अगला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, देखिएगा log b a इंटू log c b इंटू log a और c, इसको कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या लिखा, log a अपोन में क्या गया log b, यहाँ क्या बचा log b अपोन में क्या गया log c इंटू log c अपोन में क्या गया log a। टर्म्स कट गई, देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, सब कुछ कम हुआ। बोलो आंसर इज 1, तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। बहुत आसान है, आसानी से अगर हम सोल्व करेंगे तो कर पाएंगे बहुत अच्छे से। हमने क्या किया, log बी ए था तो a अपॉन बी, बी सी था तो log b अपॉन सी किया, सी ए था तो log c अपॉन ए किया, फिर कैलकुलेशन किया, तब जाकर आंसर आया हमका। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, log 3y, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं भाई। log 3y इक्वल x, तो y की वैल्यू हो गई 3 की पावर x, राइट। ऐसे ही log z, log 2z बराबर x, तो z की वैल्यू हो गई 2 की पावर x। हमसे पूछा गया 72 की पावर x की वैल्यू। ये x, y और z 3 और 2 के फॉर्मेट में है, तो इस 72 के फैक्टर्स कर लेते हैं अपन। 72 के फैक्टर्स किया 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 1, फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। तो क्या मैं 72 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना ध्यान से भाई, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। मैंने 72 को लिख दिया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब 2 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, की पावर x थी तो इसकी पावर भी क्या लगा दी हमने x। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा,
2 की पावर x की पावर 3, ऐसे ही 3 की पावर x की पावर 2। अब 2 की पावर x का वैल्यू क्या है z, तो z का तो क्यूब हो गया। 3 की पावर x की वैल्यू क्या है y का स्क्वायर हो गया। तो z क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, बोलो आंसर क्या आया, z क्यूब वाई स्क्वायर, सी राइट आंसर। वापस समझिएगा, 3 इधर चला गया, 3 की पावर x, z की वैल्यू चाहिए थी 2 की पावर x आ गया, y मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था 72 की पावर x। तो 72 के फैक्टर्स किए 2 कितनी बार आया 3 बार, 3 कितनी बार आया 2 बार, पावर कितनी थी x, इंटरचेंज करके लिख दिया। 2 की पावर x का क्यूब, 3 की पावर x का स्क्वायर। 2 की पावर x की वैल्यू क्या थी z, तो z का क्यूब। 3 की पावर y, 3 की पावर x की वैल्यू क्या थी y, तो y का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया z क्यूब वाई स्क्वायर, राइट आंसर। जैसा कहा वैसे सिंपल काम। अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। log 8 अपॉन log 2। सिंपल तरीके से अगर हल करें, देखिए नीचे 2 नजर आ रहे, ऊपर कितना है 8। नीचे 2 है और ऊपर कितना है 8। अब इसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाए ये हमें देखना है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस log 8 को मैंने क्या लिखा, log 2 की पावर 3, और यहाँ क्या था log 2। 3 इधर चला गया, क्या बचा log 2। नीचे कितना है log 2, log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो गया, बोलो 3 इज राइट आंसर। log 8 को क्या लिखा हमने 2 की पावर 3, और log 2 को एज इट इज लिख दिया, 3 आगे चला गया। क्या log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या केवल क्या बचा 3, तो राइट आंसर इज ओनली 3। जैसा कहा वैसे कम करते चले गए। यह है अगला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझना कोशिश करना, फिर हम डिस्कस करेंगे भाई। यहाँ देखिएगा, log 10 2 की वैल्यू दे रहा है कि 0.3010 दी हुई है, ये ऑलरेडी वैल्यू। हमसे पूछ रहा है log 5 1024 की वैल्यू। अब 1024 की वैल्यू पूछ रहा है, log 5 के फॉर्मेट में दे रखा है, तो क्यों नहीं इसको थोड़ा इंटरचेंज कर ले हम लोग। अब इंटरचेंज करने के लिए हमने क्या किया, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। log 1024 बटे में क्या लिखूंगा, log 5। 1024 बटे में क्या लिखा, log 5। अब log 5 को यदि मैं सोल्व कर लूं तो मेरा काम हो जाए। तो log 5 को हल करते हैं अपन, देखिएगा। क्या मैं log 5 को ऐसे लिख दूं, क्या देखना भाई ध्यान से, log 10 बटा 2, फिर इसको लिख सकता हूं log 10 माइनस log 2। बस अब काम हो गया। log 2 की तो वैल्यू हमको पता ही है ना, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब log 1024 को लिखा 2 की पावर 10, नीचे log 5 को लिखा log 10 माइनस log 2। ये सबका बेस 10 चल रहा है, जब ही हम कर पा रहे हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। 10 आगे चला गया, यहाँ क्या बचा log 2, नीचे कितना है log 10 माइनस log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, तो 10 इंटू 0.3010 अपॉन log 10 की वैल्यू 1.3010। इधर कैलकुलेशन किया तो ये आ गया 3.010 अपॉन में 1 माइनस 301 माइनस करेंगे तो 0.6990। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 3010 बटे में 6990। 0 से 0 6, मतलब 700 का 3010 में भाग देंगे तो लगभग मेरे ख्याल से 4 बार भाग जाएगा, तो लगभग 4.306 इज राइट आंसर। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया ये। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं हम जिन्हें हल नहीं कर पाते। वापस मैं आपको समझाता हूँ।
log 10 2 बराबर 0.3010 था। हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, थोड़ा नीचे लिख दिया। 1024 को 2 की पावर 10 में लिख दिया क्योंकि 10 का वैल्यू पता था। log 5 की वैल्यू मुझे निकालनी थी। क्या log 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। log 10 माइनस log 2। अब log 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि बेस हमेशा 10 मानते हैं हम लोग। यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई। वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे बस 3.010, नीचे था 0.699, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 30,100 नीचे था 700, 30,100 में 700 का भाग देंगे, लगभग 7,000 का भाग देंगे तो लगभग 4 बार, तो 4.306 इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जैसे ये क्वेश्चन है log 2 256। अब 256 2 भाई बेस 2 है, तो मतलब कुल मिलाकर 2 की पावर में कन्वर्ट होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। तो मैंने क्या लिख दिया इसको, log 2 की पावर 8, 8 आगे चला गया, log 2 और यहाँ 8। और हमको पता है जब बेस इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। राइट आंसर इज सी ऑप्शन। हमेशा वैल्यू चेक करके और फिर सोल्व करना होगा। log 2 256, 2 की पावर कितनी लिख दी 8, 8 आगे लगाया, log 2 कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ इस तरीके का क्वेश्चन। log 2 log 3 log 2 x बराबर 1। आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। देखो प्रैक्टिस का है, ये बेसिक कंसेप्ट यही है कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक बेकार है ये मैथमेटिक्स। तो प्रैक्टिस कीजिए, एक बार करो, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिएगा। हमने क्या किया, फिर से 2 को इधर ले गए, तो यहाँ क्या बचा, log 3 log 2 x बराबर 2 की पावर 1। 3 को इधर ले गया, log 2 आया होगा, मैक्सिमम लोगों का आंसर आया होगा। फिर 2 को इधर ले गया, 2 की पावर 9, तो आंसर क्या आ गया 9। 2 की पावर 9 इज राइट आंसर। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी कोशिश की आवश्यकता है बस। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी कोशिश हो तो हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर। वापस समझिएगा, 2 इधर गया 2 की पावर 1, फिर 3 इधर गया 3 की पावर 2, कितना हो गया 9। फिर 2 इधर गया तो 2 की पावर 9, कितना हो गया। अगर 2 की पावर 9 को भी हल करेंगे तो 512 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन पर डिपेंड है कि 512 मिलेगा कि 2 की पावर 9 मिलेगा, ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंसी। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा। देखें आप लोग सोल्व कर लें इसे। 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80, इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस टर्म को आप किसी एक में कन्वर्ट करो। चलो एक बार करो, कोशिश करो, खुद से करो, खुद से ट्राई कीजिएगा। एक बार टाइम लीजिए, आराम से सोल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखना, देखिए log 16/15 की पावर कितना लिख दिया 7, प्लस log 25/24 की पावर कितनी लिख दी 5, प्लस log 81/80 की पावर कितनी लिख दी 3। ठीक है, फिर log a प्लस log b प्लस log c, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल log a इंटू b इंटू c। तो मैंने भी एक साथ लिख दिया log 16/15 की पावर 7, 25/24 की पावर 5, 81/80 की पावर 3। अब इसको कैलकुलेट करना है बस। अब आप चाहे तो फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा,
चाहे आप पूरा हल कर, पूरा लिख के फिर सोल्व कर लीजिएगा। मैं लिखता हूँ, एक और स्लाइड में दिखेगा। log 16/15 की पावर कितनी हो गई? 7। 25/24 की पावर 5। 25/24 की पावर 5। 81/80 की पावर 3। 81/80 की पावर 3। अब इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा, मैं इसको लिख देता हूँ log 16 2 की पावर 4 की पावर 7, 2 की पावर 4, 15 को लिखा 3 इंटू 5 की पावर कितनी? 7। 5 की पावर 2, 24 को लिखा मैंने 2 8, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5। 81 को लिखा 3 की पावर 4, 16 को 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 की पावर 3। फैक्टर्स में कर दिया। अब मुझे log की वैल्यू चाहिए थी। अब मैंने क्या लिखा? देखो, 2 की पावर 28 बटे में 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, 5 की पावर 10 बटे में 2 की पावर 15, 3 की पावर 5। यहाँ लिखा 3 की पावर 12, 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3। अब कैलकुलेशन करना है, तो देखिएगा ध्यान से। 5 की पावर 7, 5 की पावर 3, 5 की पावर 7, 5 की पावर 3, 5 की पावर 10 से 5 की पावर 10 कैंसिल आउट। 3 की पावर 7, 3 की पावर 5, 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12 कट गया। 2 की पावर 15, 2 की पावर 12, 27 से 28, तो केवल एक बचेगा। फाइनली क्या बचा? log 2 की पावर 1। तो राइट आंसर इज log 2। थोड़ा सा टाइम तो लगा, कैलकुलेशन करने में दिक्कत तो हुई, बट आंसर आ गया। हमने इनको फैक्टराइजेशन कर लिया, केवल क्या बचा? 2 बचा, तो हमने क्या लिख दिया? इसको log 2। वापस समझ लीजिएगा एक बार। ये log 7 आगे था तो इसको पावर में लिखा, यहाँ भी 5 आगे था तो log 25/24 की पावर 5, 3 आगे था तो log 81/80 की पावर 3 लिखा। हमने बोला था log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल 100% log a इंटू बी इंटू सी। कैलकुलेशन किया a इंटू बी इंटू सी, फिर इसका फैक्टर कर दिया हमने। 2 की पावर 4, 3 इंटू 5 की पावर 7, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 की पावर 3। कैलकुलेशन किया, फाइनली क्या बचा? log 2। तो आंसर, राइट आंसर इज log 2। अगला एक लास्ट क्वेश्चन और है, देख लीजिएगा। log 10, log 10, log 2, log 4 x बराबर 0। 10 इधर गया तो यहाँ क्या बचा? log 2, log 4 x बराबर 10 की पावर 0 इज 1। 2 इधर गया। log 4 x बराबर 2 की पावर 1, बोलो कितना आया? 2। x का मान चाहिए 4, इधर गया 4 की पावर 2, बोलो कितना आया? 16। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। क्या किया? एक वापस समझाता हूँ, सिंपल सी बात। 10 इधर गया 10 की पावर 0, कितना आ गया? 1। 2 इधर गया 2 की पावर 1, कितना आ गया? 2। 4 इधर गया 4 की पावर 2, बोलो कितना आ गया? 16। तो राइट आंसर क्या आ गया? 16। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने एक जनरल तरीके से कराए। अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।